है ना स्टूल? हाँ? स्टूल हैवी है ना? स्टूल नहीं, बैग हैवी है। ठीक है, ऑल सेट, रेडी टू गो? नहीं यार, नहीं तो पासपोर्ट है तैयार हमारा और अगले 3 घंटे में निकलना है एयरपोर्ट के लिए। हम जा रहे हैं अमेरिका, यूएसए। और फ़्लाइट के बारे में बाद में करेंगे, पहले वीज़ा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। बट अब इनको एंजाइटी हो रही है इनका जाने की। अमित चौधरी AMIT, तुम्हारी हैंडराइटिंग में ही लिख रही हूँ मैं। तो मजाक उड़ा लो मेरा। तो हमारा वीज़ा हो गया था यूएस का पहले ही, जाने से 2 साल पहले। और हमसे 0 डॉक्यूमेंट मांगे उसके लिए। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ का ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं। तो एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने जाते ही कि आप कहाँ कहाँ। रेफरेंस नंबर कहाँ है? ये देखो, मेरे ऊपर ही ये करते रहता है, क्या करे इस लड़के का। तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे वीज़ा के लिए कि क्या क्या ट्रैवल किया हुआ है पास में। तो हमने बताना चालू किया, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड और फिलीपींस, मालदीव्स और ऐसे करके बताते गए। तो दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग एल्स, दे जस्ट आस्क कि पूनम चाइना गई हुई थी पहले। तो ये पूछा था कि चाइना जाने का प्लान तो नहीं है क्योंकि कोविड फैलना चालू हुआ था उस टाइम। तो शी सेड कि कोई प्लान नहीं है चाइना का, और बस उसके बाद स्टैंप लगा दिया उन्होंने। यूएसए और यूके ऐसी कंट्री है जहाँ का वीज़ा मिलना सबसे टफ़ रहता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मोस्टली स्पेसिफाई नहीं करते। यूएस वाले ने कभी कहीं भी किसी वेबसाइट पे स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट जाने के लिए। तो जो भी लोग जाते हैं, जैसे हम भी गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, फाइनेंशियल आपका सारे डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल के, और आपके वर्क से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, और यूएस में आपके कौन रहते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो सब की डिटेल्स तो लेके हम सब गए थे। लेकिन कुछ भी नहीं मांगा, एक भी डॉक्यूमेंट, और वीज़ा मिल गया था इजीली। और जैसे कि होता है यूएस का 10 साल का वीज़ा होता है, कॉस्ट कुछ 10,000 होती है। कीड़ा मकोड़ा बना तुम्हारे। भरो। नहीं भर लूंगी मैं, ऐसे मेरे पेन क्यों फेंक रहे हो यार। ये वाला फॉर्म मेल किया है कतार एयरवेज ने, और ये उनको भर के देना है। यूएस ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस पे डाली हुई है कि RT-PCR चेक करो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करो, सबका रिटर्न फ़्लाइट चेक करो। तो इसलिए फिर ये भरना है। और यूएस में वो सब चेक नहीं होएगा, RT-PCR वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पे काउंटर पे चेक होएगा। तो ये अभी भर के फिनिश करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम में ही थ्रू हो जाओ, बिकॉज रिजेक्शन मैटर्स इन योर वीज़ा। अगर आपका एक बार रिजेक्ट हुआ यूएस वीज़ा या कोई और वीज़ा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट टाइम भी। इसलिए फ़र्स्ट टाइम में यू गो प्रिपेयर्ड, और जो भी वो क्वेश्चन पूछें उसके लिए रेडी रहो। क्या है क्वेश्चन जो उनके बेसिक्स रहते हैं, और डॉक्यूमेंट्स रेडी रहो, कुछ भी मांग सकते हैं। हम तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके गए थे, सॉफ्ट कॉपी लेके गए थे, हार्ड कॉपी तो घूम गई हमारी मैरिज सर्टिफिकेट की। इसने घुमा दी, ये चाहता ही नहीं बताना दुनिया को, छुपा दिए इसने, फाड़ के फेंक दिया इसने कोई लॉकर में ये करके रखा, लॉक करके रखा। अच्छा, कहाँ रखा है? लॉकर में। हाँ। अभी मुझे बता इसमें फ़्लाइट डिटेल क्या डाल। तो फ़्लाइट की बात करें तो हमारी फ़्लाइट है कतार एयरवेज मुंबई टू लॉस एंजलिस, जिसका लेओवर है दोहा में, और 4:30 बजे रात को फ़्लाइट है। अभी निकलेंगे कुछ 11-12 बजे रात को एयरपोर्ट के लिए। प्रॉब्लम एक ही है कि RT-PCR की हर कंट्री का अलग रूल है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने मना भी कर दिया कि RT-PCR रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यूएस का एक टिपिकल रूल है कि आपको अगर फ़्लाइट 9 मई की है तो 8 मई को ही आपको टेस्ट करवाना है, और उसकी रिपोर्ट भी फिर चाहिए उनको 9 तक। तो हम कल रात को गए थे एयरपोर्ट एक बार पहले, एक दिन पहले भी। फ़्लाइट तो कल की है लेकिन एयरपोर्ट आए थे आज भी, क्योंकि यूएस वाले बोलते हैं कि RT-PCR कराओ और एक दिन पहले ही होना चाहिए टेस्ट। तो आज एयरपोर्ट वाला सबसे फास्ट देता है RT-PCR, तो इसके लिए आए थे। और यहाँ पे 12 घंटे में रिपोर्ट आएगी, तो हम 12:30 बजे रात को रिपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे। तो कल दिन तक आ जाएगी, और फ्लाइट है कल रात की। बस ये वी आर होपिंग कि नेगेटिव रिपोर्ट है। होपिंग क्या होपिंग? अभी किट में टेस्ट कर लिया ना। हाँ, वैसे हमने किट में टेस्ट कर लिया, उसमें तो नेगेटिव आया है। तो RT-PCR करने से पहले सोचा कि थोड़ा अपने टेस्ट अपने हाथ से कर लिया जाए। ये पढ़ लो ये सब कैसे करते हैं, पढ़ के पता है ये सब तो।
ये भी पता है टेस्ट में क्या आएगा। ये नहीं पता। तो RT-PCR कराने से पहले खुद से टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या आता है, क्योंकि थोड़ा रिस्क लग रहा है। जयपुर गए थे रिसेंटली लास्ट वीक, तो खुद एक बार टेस्ट कर रहे हैं, देन विल गो फॉर RT-PCR। पागल रुलाएगा क्या? मेरा तो नेगेटिव आया, तुम्हारा भी बता दो। नहीं बताऊंगी, पॉजिटिव तो नहीं हो? नहीं बताऊंगी। नेगेटिव। अब चल सकते हैं एयरपोर्ट। तो ठीक 12:01 पे हमने दिया था RT-PCR का टेस्ट, और सुबह 7:30 बजे उसकी रिपोर्ट भी आ गई और दोनों का नेगेटिव आया। थोड़ा डर लग रहा था हमें क्या होएगा, इसलिए हम कार में भी पहले हम एक होम किट करके गए थे पहले, कि वो उसमें कहीं पॉजिटिव नहीं आ जाए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आए तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग या आगे की बुकिंग, तो इसलिए वो ज़रूरी था। तो पूरे बॉम्बे में या इवन दिल्ली में भी जो फास्टेस्ट RT-PCR अभी होता है वो एयरपोर्ट पे ही होता है, इसलिए हम एयरपोर्ट गए थे। और हमने जो RT-PCR कराया वो 12 घंटे में रिपोर्ट आई उसकी। अदरवाइज़ 2 घंटे वाला रैपिड RT-PCR भी होता है, एंटीजन का भी ऑप्शन रहता है। तो हमने जो कराया वो 12 घंटे का था, कुछ 500 रुपीज़ फ़ीस थी। अगर 2 घंटे वाला कराओ तो 2000 फ़ीस होती है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये भी था कि बाई चांस रिपोर्ट नहीं आए 12 घंटे में, तो फिर एयरपोर्ट थोड़ा पहले पहुंच जाओ और फिर 2 घंटे में वो कंफर्म 1 या 2 घंटे में दे ही देते हैं रैपिड RT-PCR, वो भी ऑप्शन था। तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे थे US एम्बेसी में वीज़ा के लिए? मुझसे मुझसे कुछ भी नहीं पूछा उसने, सिर्फ ये पूछा था कि आप चाइना तो नहीं जाने वाले। बस एक बाजू वाले से CA कि था वो नहीं, एक वो केमिकल से रिलेटेड कुछ करने वाला था, उसको कितना बोल रहे थे कि क्या बनाओगे ये वो, व्हाट इज रिलेटेड टू केमिकल, ये उसको लग रहा है वो बॉम्ब तो नहीं बनाने वाला जाके। वो कोई सेलिब्रिटी भी था अपने साथ लाइन में। कौन सा वो कौन था? तारक मेहता वाला था। मेरे बैग तैयार, बैग एक ही हम दोनों का फर्स्ट टाइम होगा कि हम एक बैग शेयर कर रहे हैं, और ये पूरा खाने का बैग है। ऐसे भी हुआ है कि उसमें मेरा सामान कम है। अच्छा, बराबर है, एक साइड तुम्हारी एक साइड झूठ। ये पूरा बैग है खाने का। तो ये वाले बैग हम दोनों के कपड़े आ गए हैं, एक साइड उसके एक साइड मेरे, और ये छोटा बैग पूरा खाने का है। बस ये 2 बैग लेके जा रहे हैं US, और प्लान है कि खूब सारी चीज़ें लानी है वहाँ से, तो अभी जाते वक्त तो यही है। इतना खाओगे वहाँ पे? ये डाइट है मेरी, डाइट फूड। अच्छा, ये डाइट फूड है। आते टाइम सामान बढ़ जाएगा, जाते टाइम तो इतने ही सामान है। बस अब आधे घंटे में निकलना है, नहाते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं। एयरपोर्ट टाइम से पहुँचना बेटर होता है, वरना एंड टाइम पे पहुँचो तो सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन कहीं ना कहीं अटकने का डर रहता है। और अभी तो RT-PCR का थोड़ा डर है कि उनको वही वाली चाहिए थी जो हमने कराई, कि कुछ और चाहिए थी। देखते हैं एयरपोर्ट पहुँच के। कि तुम मैसेज आओ, तुम्हारा पैर दिखाओ तो साइज पता पड़ेगी, अदरवाइज इट विल लुक एज इफ कि पता ही नहीं पड़ेगा। माय गॉड कितनी बड़ी स्नेल है, देखो तो द साइज ऑफ द स्नेल। देखिए क्या हाँ ऐसे देखिए, देखो तुम्हें खा नहीं जाए। लेट्स गो, लेट्स गो। डर रहे हो तुम?